Hello learners, today we will study social religious reform movements in modern India. During 19th century, India witnessed a wave of social, religious and intellectual transformation that aimed at modernizing the Indian society, and uplift it. So it aimed at removing social evils like sati pratha, parda system, child marriages, and blend these traditional values with modern ideas. So these reforms arose due to the British impact like Western education, printing press, increasing awareness of enlightened ideas. Okay, so there is also that led to the foundation for modern nationalism and India's struggle for independence. Causes behind the reforms movement. So इसके causes क्या थे हम वो देखेंगे. जैसे कि इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड रैशनलिज्म. सो बहुत सारे कॉलेजेस स्कूल्स ओपन हो रहे थे फॉर इंडियंस टू स्टडी. एंड नेक्स्ट इज क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज एंड कल्चरल चैलेंजेस. बहुत सारी क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज चल रही थी जिसमें कन्वर्जन होता था हिंदुइज्म का. मतलब हिंदूज को कन्वर्ट किया जाता था क्रिश्चियंस में. तो तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था. सोशल ईवल्स एंड सती जैसे चाइल्ड मैरिजेस, डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, पर्दा सिस्टम, ये सारे पीक पे थे अपने सोशल ईवल्स. जितने ही प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा उस पे हो रहे थे. एंड नीड टू प्यूरिफाई एंड रिवाइव द एंशियंट इंडियन ट्रेडिशनल. सो इन सब की वजह से क्या हुआ, देयर इज एक नीड हो रही थी कि हम प्यूरिफाई करें अपने और रिवाइव करें अपने इंडियन ट्रेडिशंस को. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज राइज ऑफ इंडियन प्रेस एंड प्रिंटिंग, जिसकी वजह से अवेयरनेस आ रही थी लोगों में. इंडियन बंगाल रेनेसेंस एज एन इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग. बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल फिगर सामने आ रहे थे जैसे राजा राम मोहन रॉय, डेनिज आरो, तो टैगोर्स, इन सबके लिटरेचर्स थे जिन्होंने एक इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग हुई थी जिनकी वजह से. सो नेक्स्ट इज मेजर सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स. सो हम इस तरह से देख सकते हैं. एक है रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट होता है और एक होता है रिवाइवलिस्ट. तो है रिवाइवलिस्ट. तो जो रिफॉर्मिस्ट होते हैं उसमें होता है कि दे वर्कड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग रिलीजन्स, जैसे कि ब्रह्मो समाज है, प्रार्थना समाज है, अलीगढ़ मूवमेंट था, रामकृष्ण मिशन था. एंड द नेक्स्ट वन इज रिवाइवलिस्ट. जो रिवाइवलिस्ट थे दैट आर सॉट टू टर्न इन जो एंशियंट ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज है उसको वापस से रिवाइव करने का ट्राई करना. जैसे आर्य समाज, देवबंद मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट. सो वो सारे क्या थे, रिवाइवलिस्ट थे. एंड देयर इज ऑल्सो रेडिकल मूवमेंट्स. रेडिकल मूवमेंट्स और जिनको इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स भी कहते हैं, ये था यंग बंगाल मूवमेंट, जिसको डेरोजियो मूवमेंट्स भी कहते हैं, जो हम आगे देखेंगे. एंड सो हम कुछ मेजर मूवमेंट्स पढ़ने वाले हैं इसमें. जैसे कि ब्रह्मो समाज, फर्स्ट वन इज ब्रह्मो समाज. 1828 में स्टैब्लिश हुआ था. इसे राजा राम मोहन रॉय ने स्टैब्लिश किया था. इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं. एंड इन्होंने बेसिकली इनके जो आइडियाज थे वो तो ये सोशल रिफॉर्मर थे, थिंकर थे. एंड इन्होंने मेनली जो इनके मेजर कंट्रीब्यूशन रहे हैं वो है अबॉलिशन ऑफ सती, विडो मैरिज, अपोजिशन ऑफ आइडल वर्शिप, कास्ट रिजिडिटी, मोनोथिज्म को प्रैक्टिस करना, रैशनैलिटी, ये वुमेन एजुकेशन, विडोरे मैरिजेस एंड प्रॉपर्टी राइट्स फॉर वुमेन ऑल्सो. तो इसके बाद हम देखते हैं कि एक प्रार्थना समाज है जो
1967 में फाउंड हुआ था आत्माराम पांडुरंग ने। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय एम.जी. रनाडे। इसके आइडियाज़ थे अगेंस्ट दिस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, विडो रीमैरिज, वापस से गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना, एंड दिस लेटर also inspired the other social reform movements that in Maharashtra. And next is अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो सर सैयद अहमद खान ने एस्टैब्लिश किया था। ये बेसिकली मुस्लिम्स के एजुकेशन और उनके अंदर एक साइंटिफिक एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए था। सो इट इज़ अ रैशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम एंड मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स एंड एस्टैब्लिश द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया था इन्होंने। कि पॉलिटिकल अवेकनिंग थी फॉर इंडियन मुस्लिम्स। सो आफ्टर दैट यंग बंगाल मूवमेंट, ये एक तरह का कहना चाहिए रेडिकल मूवमेंट था दैट इज फाउंडेड बाय हेनरी लुइस विवांट डेरोजियो। इनको यंग बंगाल मूवमेंट भी कहते हैं और जो इनके फॉलोअर्स हैं उनको डेरोजियंस भी कहते हैं। सो focused on rationalism, free thought, scientific attitude, and they also criticized the blind religious faith and social customs. ये बहुत ज़्यादा लिबरल मूवमेंट था। फिर हम देखते हैं कुछ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स थे that focused on reviving the ancient tradition and cultural identity, like Arya Samaj. It is founded in 1875. So it is founded by Swami Dayanand Saraswati. इनके जो आइडियाज थे वो थे बैक टू वेदास, रिजेक्शन ऑफ आइडल वर्शिप, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, एंड स्टार्टेड दिस शुद्धि मूवमेंट्स टू रिकन्वर्ट हिंदूज। जो क्रिश्चियन मिशनरीज आ रहे थे, हमने देखा था अभी कि उन्होंने बहुत सारे जो हिंदूज थे उनको क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर रहे थे। तो ये जो मूवमेंट था वो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। तो शुद्धि मूवमेंट्स उसी को लेकर था कि हम वापस से रिकन्वर्ट करें हिंदूज को। नेक्स्ट इज कि उन्होंने क्या करा कि एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल करा था कि जिसमें ट्रेडिशन जो इंडियन वैल्यूज होते हैं उसके साथ साथ जो मॉडर्न एजुकेशन है वो भी दी जाए इनमें। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट एंड रिफॉर्मिस्ट इन्फ्लुएंस। इनका बहुत ज़्यादा एक नेशनलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट इन्फ्लुएंस पड़ा था सोसाइटी में। फिर हम देखते हैं रामकृष्ण मिशन 1897 में फॉर्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने इसे फाउंड किया था। इसके जो प्रिंसिपल्स थे वो थे वेदांता फिलॉसफी। वापस से हमें जो वेदांत में हमारे लिखा हुआ है फिलॉसफी है उस चीज़ को पढ़ना, लाइक यूनिवर्सल ब्रदरहुड दैट इज बियॉन्ड रिलीजन, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, शिवा इन एवरी जीवा, एंड कंट्रीब्यूशन जैसे एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, डिजास्टर रिलीफ, इन सब में इस मिशन ने बहुत काम किया है एंड इट इज स्टिल वेरी मच रेलेवेंट। नेक्स्ट is not very important, so we can skip this one. Next is Satyashodhak Samaj in 1873. ज्योतिराव पुले इनके फाउंडर थे एंड इन्होंने भी बेसिकली इनका बहुत ज़्यादा जो फोकस रहा है वो इक्वालिटी पे और जस्टिस फॉर लोअर कास्ट एंड स्पेशली वुमेन, ओपन स्कूल फॉर गर्ल्स एंड दलित, कॉल्ड ब्राह्मणिकल सिस्टम एक्सप्लॉयटेटिव। इस तरह से इन्होंने बहुत सारी मेजर बुक्स भी लिखी हैं, लाइक वो हम देखेंगे अभी। एंड नेक्स्ट वन इज थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया। तो इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं ज्योतिराव फुले के, जैसे कि इन्होंने एक गुलामगिरी लिखी हुई है, गुलामगिरी लिखी हुई है। एक है श्वेताचार्य असूत करके, एंड सो ये कुछ इनके फेमस वर्क्स हैं, आप देख लीजिएगा इनको। एंड नेक्स्ट इज थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया। ये एनी बेसेंट हेलेना बाल्स्क्वे ने इन्होंने फाउंड करी थी। रिवाइवल ऑफ एंशियंट इंडियन विजडम स्पेशली हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म के ऊपर। मेजर रोल इन एजुकेशन इन सेंट्रल एंड हिंदू कॉलेज, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। एंड अब हम देखते हैं कि इसके कुछ इम्पैक्ट थे सोसाइटी में, क्या इम्पैक्ट हुए थे सोशल रिलीजियस मूवमेंट के। फर्स्ट इज रिवाइवल ऑफ हिंदू इंडियाज कल्चर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या हुआ था कि जब इंडियंस में
एजुकेशन प्रमोट हुई, उनका रैशनल थिंकिंग आई, तो उसकी वजह से अपने जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स थे उसकी वजह से अपना जो पुराना कल्चर था वो जब उन्होंने जाना तो उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, वो ख़त्म हुआ। एंड नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ सोशल इवल्स जैसे सती, चाइल्ड मैरिजेस, अनटचेबिलिटी, इस तरह के जो सोशल इवल्स थे, इनइक्वालिटी, उसके लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट था सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स का। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आई थी उनके अंदर। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एंड रैशनल थिंकिंग, वही सब। And improve the status of women because of women widow remarriage, abolition of sati pratha and women education. So बहुत सारे colleges and schools भी open हो गए थे especially for women. Created a bridge between tradition and modernity, that created a bridge between both tradition and modernity. Okay, and we can conclude this thing. जैसे कि जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट था, इट रियली शेप्ड द इंडियन सोसाइटी एंड बैलेंस इन द ट्रेडिशन विद रिफॉर्म्स. It not only targeted the social evils but also have also installed this sense of dignity, identity, and nationalism among the India's movement. That it led to the foundation of nationalism and freedom struggle in the Indian society, and it still has very relevant role role in Indian society. So that's it for today. Thank you so much.